नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूँ। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। किसी पर्सनल कारण के कारण मैं आज जो है तो न्यूज़ पे नहीं आ रहा हूँ। तो आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप समझिए। बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट कब आएगा। तो देखिए, अभी डीजीटी ने जो ये न्यूज़ डाला है ना, इसमें देखेंगे तो 8 जनवरी है, तो 8 जनवरी ही देखिए, उनको अभी छेड़िए नहीं, है ना। वो 8 जनवरी को अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं और मैं इसको पूछने भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी बहुत आगे की परेशानी की बात है, तो उसको मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि 8 जनवरी को उन्होंने बोला, तो इस पर कोई बदलाव अभी नहीं करेंगे, करने को उन्होंने बोला है। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो देखिए अलग चीज़ है। दूसरी, मैं आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ बताने आया हूँ कि मैंने कल अधिकारियों के सामने आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें रखी है। जैसे नोडल पे आप लोगों का नाम ना दिखना, ठीक है ना, कि नोडल वाले कह रहे हैं कि आपका नाम ही नहीं दिख रहा है। तो उसमें जो गलतियां हैं, उसमें कुछ गलती तो डीजीटी की है, लेकिन बहुत सारी गलती जो है तो आईटीआई वालों की है। तो उस पर भी मैंने अपनी आप लोगों की बात उठा करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था और बहुत सारे लड़कों ने जो है तो मेरे को व्हाट्सअप किया था। तो मैं वो सारी चीज़ें बना करके सबसे बड़े अधिकारी को मैंने ये चीज़ बताया और बोला कि सर अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो बड़ी तकलीफ़ की बात हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि हम अपनी आपकी चीज़ जो है तो उन तक पहुंचा दिए हैं, ठीक है ना, सबूत के साथ में। और अब देखिए कि उनको क्या करना है, ये उनके हाथ में है। लेटेस्ट सी उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसको मंडे को मैं दिखवाता हूँ कि क्या है एक्चुअली में, क्योंकि 6 तारीख को क्लोज करना था सबका नोडल के द्वारा। तो नोडल ने कल 6 तारीख को जो है तो क्लोज कर दिया। और अब कितना क्लोज किया कितना नहीं किया, जिनका नंबर माने लिस्ट में नाम ही नहीं था, पोर्टल में नाम ही नहीं आ रहा था, तो उनका कैसे हुआ होगा। और आगे स्टेट में, तो स्टेट में भी मैंने बोला है, विदित सर को भी बोला कि सर थोड़ा सा देख लीजिए, आपने इतना प्रयास किया सर, और आपके प्रयास का अगर कुछ नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने भी बोला है ये सब चीज़ों को देखने के लिए। तो आप जितना कमेंट करते हो, सही कमेंट करते हो, तो वो सब कमेंट की सुनवाई होगी आपकी। कुछ प्रोफाइल वाली दिक्कत थी कि लोगों का प्रोफाइल नहीं अपडेट हो रहा था, कुछ लड़कों के जो है तो परीक्षा छूट गई थी, परीक्षा भी नहीं हुई थी। तो वो सारी चीज़ें जितनी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें जो है तो न्यूज़ में मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर न्यूज़ में चीज़ बताओ तो कुछ और कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं कि उसको आपकी सेहत के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार यूट्यूबर से जलन हो रही है मेरी या कुछ कारण से। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जलता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, मैं आपको ये बता दूं। तो आप उन सब चीज़ों को भैया बताइए। अगर आप पढ़ा रहे तो पढ़ाने का काम करिए, ठीक है ना। न्यूज़ देने का काम मत करिए। आप न्यूज़ देने के लिए चैनल है, वो काम कर रहा है, करने दीजिए, ठीक है ना। दिक्कत वो हो जाती है कि अब ग्रेस मार्क्स के लिए हो गई, फिर वो कि डीजीटी अपडेट करे, वो पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या कहने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं जो आपके पास नहीं है। फिर भी अब नुकसान इसमें लड़कों को होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा कोई कंपटीटर नहीं है। मैं सच बता दूँ, मेरा कोई कंपटीटर है ही नहीं है, और मैं किसी को मानता भी नहीं हूँ कंपटीटर। तो लड़कों के साथ में गलत होता है तब मेरे को गुस्सा आती है। तो ये है, आप लोगों को ये खबर है कि डीजीटी ने सारी चीज़ों को ले लिया है, देख लिया है। अब वो उसके ऊपर है कि वो कितना करती है कि नहीं करती है। लेकिन हालांकि इसमें मैं गुस्से का शिकार हुआ हूँ, और आप लोगों से बोल रहा हूँ। कई 2-4 लड़के बोल रहे थे कि सर आप सेकंड भर हमको मैसेज दे रहे हो, वो दे रहे हो, फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो। अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने डीजीटी को फ़ोन कर दिया है, तो फिर मैं आपको फ़ोन नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ से जो रिटर्निंग कॉल आता है ना, वो वेटिंग में नहीं जाना चाहिए। हमसे आपसे ज़्यादा वो लोग ज़रूरी है। आपका तो मैसेज चला आता है, उनका एक बार फ़ोन आता है, फिर नहीं आता है। आप इस चीज़ को समझिए। फ़ोन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन बिल्कुल ना करिए। आप जो कमेंट बॉक्स में कर देंगे वही आवाज़ आपकी वहाँ तक जाएगी। मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, वो आवाज़ नहीं जाएगी। हाँ, आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो जिसको चाहते हो आप बताने के लिए, तो व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैंने देख लिया तो आप समझ जाओ कि मैंने देख लिया। आप सोचिए कि अगर 1-1.5 हज़ार लोग व्हाट्सएप करेंगे और 1-1.5 हज़ार लोग फ़ोन करेंगे, तो मैं न्यूज़ कब बनाऊंगा और डीजीटी से और आपके यहाँ अधिकारियों से कब बात करूंगा।
मेरा खुद ही शो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मैं कोई नहीं बना पा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम में ही लगा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को समझिए, गंभीरता से समझिए और चीज़ों को देखिए। जो हैं आपकी वो आप वहाँ पे कमेंट करिए, सिर्फ कमेंट करिए। और जब कमेंट करिए ना तो अपने जिले का नाम जरूर दीजिए, स्टेट का नाम जरूर दीजिए। कल भी वही दिक्कत जा रही थी कि सर ये कहाँ दिक्कत हो रही है, बिहार में हो रही कि झारखंड में हो रही है कि कहाँ हो रही। आप लोग सिर्फ ऐसे पूछ लेते हो कि सर रिजल्ट का क्या हुआ। अरे किस रिजल्ट का, कब का रिजल्ट का, कहाँ का, पूरी जब तक चीजें नहीं करोगे तो वो भी दिक्कत चली जा रही है। इस बात पे फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और फोन पे फोन आप लोग किए जाते हो तो काम भी तो करना है यार, हमको बहुत सारे काम करने हैं ना, तब तो होगा आप लोगों का। वही बोल रहा हूं, अगर साथ नहीं दोगे तो नहीं होगा कुछ। कमेंट आप लोग सही करिए, पूरा जितने कमेंट बॉक्स पे हैं उनको बकायदे ठीक से लिखिए। अरे भैया मेरे को थैंक यू और गुड मॉर्निंग जीएम लिखने से कुछ भी नहीं हासिल होगा, आपको हासिल होगा आपका लिखने के लिए। आप अपनी प्रॉब्लम को पूरे को लिखिए, ठीक है। तो अब देखिए, कल तो जैसा हम चाह रहे थे, जितनी मेहनत कर रहे थे हमने किया मेहनत, उस तरह से रिजल्ट हमको कल नहीं मिला है। कई नोडल अधिकारियों ने बोला है कि सर अब वो वेबसाइट में, पोर्टल पे उनका नाम ही नहीं शो हो रहा है। मैंने उनसे पूछा भी व्यक्तिगत रूप से, तो बोले सर इसमें तो आईटीआई वालों की पूरी गलती है, 80%, 10, 15, 20% जो है तो आईटीआई की गलती है। लेकिन अब करें तो करें क्या। अरे सॉरी, 80% जो है तो आईटीआई की गलती है, 10, 15, 20% हमारी गलती है, मतलब नोडल वालों की गलती है। लेकिन करें तो करें क्या, अब कुछ कर नहीं सकते हैं सर। और आप ही देखिए, आप ही आवाज़ कुछ ऊपर ले जाएंगे तो कुछ होगा। क्योंकि हम लोग जो है तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकते हैं, और हम लोग ये सारी चीज़ें कह भी नहीं सकते हैं कि अपने अधिकारियों को कहें। तो हमने बोला कि अगर आप लोग पोर्टल पे नहीं आ रहा है तो क्या अपने अधिकारियों को सूचित तो कर दें। तो देखिए, मैं सबको तो नहीं बता सकता हूँ, कुछ बिहार के थे, कुछ झारखंड के थे, कुछ उत्तर प्रदेश के थे, कुछ मध्य प्रदेश के और राजस्थान के, हरियाणा के। कुछ नोडल के अधिकारी ऐसे हैं कि 15, 20, 25 अधिकारियों से मेरी बहुत अच्छी जमती है या बात करने लगा हूँ। तो उनसे मैंने बोला कि सर कम से कम आप लोग अपने अपने स्टेट में ये कर दीजिए मेल कि इनका पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है, इनका पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है। तो अब ये भी है कि पोर्टल पे नाम आ भी जाएगा तो डीजीटी ने 6 तारीख को टाइम दिया था, तो वो अब कब होगा उनका, कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये भी एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। तो देखिए क्या होता है। अब बड़े अधिकारियों तक तो बात पहुंचाए, लेकिन हम बात पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। आप लोगों को मैंने बोला कि आप सही रूप से कमेंट करिए, सही चीज अपने लिखिए आप, तो वहां तक जाए। आप देखते होंगे, अगर 1.5 साल से आप देखे होंगे कि आपके कमेंट में इतनी ताकत थी कि डीजीटी सुनती है, लेकिन सुनती तब है जब माने कुछ होता है। और जब क्या बता दूं मैं आप लोगों से, क्या कहूं, बार बार वही चीज को रटना एक भीख मांगने के बराबर हो जाता है। और मैं समझता हूं कि आपका कैरियर है, इसलिए मैं ये सब कुछ नीचे गिर करके काम कर देता हूं, भाई हो इसलिए, नहीं तो मैं ये सब चीजें ना करूं, है ना। और चलिए ठीक है, आज जो भी होगा तो अब मंडे को देखते हैं। आज मैं यही सोचूंगा कि जितनी आप लोगों की प्रॉब्लम है उसको आप कमेंट जरूर करिएगा।